ठीक है, किसी को लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट था? नो सर। देखो नो सर। क्वेश्चन थर्ड करते हैं, ठीक है। किशोर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज issued 10,000 equity share of ₹100 each, payable as follows. On application ₹10, on allotment ₹20, on first call ₹10, on second call 30, on फाइनल कॉल 30, 40, 50, 70, 30। ध्यान से सुनिए, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में भी किसी किसी क्वेश्चन में डेट ना दिया होगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो। सॉल्यूशन, हम इसमें डेट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशोर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब ध्यान से सुनो, जब इसमें डेट नहीं है तो आप डेट के जगह पे सीरियल नंबर भी दे सकते हो। अब यहाँ पे लिखोगे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये बच्चों आया कितना, 10,000 पे 10। नरेशन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अगला नंबर दोगे 2 और लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर अलॉटेड। तीसरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 लाख रुपए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर फोर्थ नंबर दोगे और लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही वाला 2 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी। अब ध्यान से देखो, जब पैसा आ रहा है तो रिसीव्ड लिख रहे हो, जब ड्यू करा था तो ड्यू लिखना। ये नरेशन में गलती मत कर देना। जब ये वाली करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू कर रहे हो कि अलॉटमेंट का पैसा दो, असेट्स बनाया इसको। जब पैसा आ गया बैंक डेबिट और इस असेट्स को खत्म कर दिया, तो ये पैसा आ गया तो रिसीव्ड लिखना। अब लिखोगे 1 2 3 4 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due। अच्छा डेट देखते हैं क्या है। फर्स्ट कॉल का डेट नहीं है, फर्स्ट कॉल 10 रुपए है, सेकेंड और फाइनल है 30 रुपए। तो 10,000 गुना 10, 1,00,000। छठी एंट्री, ये पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। being first call money रिसिप्ट। अब 7वीं एंट्री डालोगे, सेकेंड कॉल मनी ड्यू करोगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being second call money due। कौन सा था ये एंट्री? 7वां। 8वां, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। being second call money received। 9th देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये भी 30 रुपए का था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। 10वां, ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल being final call money receipt। देखो फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री एक साथ नहीं कर सकते हो, जरा ध्यान से समझो क्यों नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन है बच्चों कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल की क्या एंट्री एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। समझिए, फर्स्ट कॉल हमेशा प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है, इसको अलग अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये आज आ रहा है, ये 6 महीने बाद आएगा, ये 12 महीने बाद आएगा। आपके क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में डेट ही नहीं होता है, ये तो क्वेश्चन में डेट नहीं दिया इसलिए आपने सीरियल नंबर दे के कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा ये कॉल्स में डिवाइड क्यों हुए हैं? इसलिए हुए थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 200 करोड़ चाहिए था कंपनी को, अभी 50 करोड़ चाहिए तो 50 मंगाएगा, फिर 100 चाहिए तो 100 मंगाएगा, जब फिर 50 करोड़ चाहिए 50 करोड़। अब आज के डेट पे दोस्त, जब बैंक में 50 करोड़ रुपए आ रहा है, मान लो 15 जनवरी को 50 करोड़ आ रहा है,
और तुम 15 जनवरी को 200 करोड़ से बैंक में एंट्री कर दोगे तो ये तो तुम्हारा अकाउंट्स गलत हो गया, ठीक है, तो फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। तो ये आपने गलत नहीं करना, ये अलग डेट पे होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो आप तीनों को कंबाइंड नहीं करोगे। इंस्टॉलमेंट है ही क्यों? क्योंकि अलग अलग डेट पे पैसा मंगाया गया। दूसरी बात, इसका अलग अलग अमाउंट भी है, एक 10 रुपए मंगाया जा रहा है, एक बार 30 मंगाया जा रहा है, तो इनका अलग अलग फेस वैल्यू भी मंगाया जा रहा है, कॉल्ड अप अमाउंट जो है, और डेट भी अलग अलग है, तो एक साथ जोड़ के मत कर देना, ठीक है। चलिए उतार लीजिए दोस्तों, मैं फिर से समझाता हूँ, ये मैंने आपको जल्दी से इसलिए कराया क्योंकि ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था। इसे मैंने सिर्फ आपको इस डेट के चक्कर में बताया कि डेट ना भी दिया हो तो घबराना नहीं है, ऐसे ही करना है, सीरियल नंबर से करना है। दूसरा इसमें आपने नया क्या सीखा कि इसमें फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड भी है और फाइनल भी है, बाकी इसमें कोई भी आपने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। आपने वही एप्लीकेशन का पैसा आया सबसे पहले बैंक से, शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जी। अब जब एक बार ये अपने बन गए तो अब इनसे हम पैसे मंगवाना शुरू हो जाएंगे। पैसे आएंगे तो अब एंट्री नहीं करेंगे, अब पैसे पहले मंगाएंगे फिर आएगा। तो पहले अलॉटमेंट का मंगाया, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इनसे फर्स्ट कॉल का मंगाया, ये भी आ गया। सेकंड कॉल का मंगाया, आ गया। फाइनल कॉल का मंगाया, ठीक है, आ गया। सारा हमारा कैपिटल बनता गया। चलिए उतारने के लिए मैं आपको करता हूं, लो जी ये उतार लिया पहला पेज, किशोर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, यस सर। ठीक है, ये उतार लो। फिर उतार लिया, अच्छा, वेरी गुड। ये उतार लिया सर। लो जी आखिरी पेज उतारो। हो गया, यस सर। ठीक है। सर अब ना आपके बुक में इशू ऑफ शेयर एट पार का क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 4 ही क्वेश्चन है ना अनीस, या 9 तक है? बुक में सबसे आखिरी में देखो, सर 9 तक है। हाँ तो 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, ये वाले आप कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्लास में क्या, कल ही तो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कल बच्चों हम सुबह सुबह मिलते हैं और अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आसान ये है इसीलिए मैंने ये आपको सारा दे दिया है, आप जरूर कर लेना है, आपको आप मुझे सबमिट कर देना, ठीक है, इस टाइम तक। चलो बाय दोस्तों, सब ध्यान रखना अपना, और तुरंत आराम करके 10 मिनट और ये सारा होमवर्क कर लेना कंप्लीट, ठीक है। बाय बाय। ठीक है, बाय अनीस, बाय मौर्या, बाय अंजलि।
Good afternoon, sir. Bye. बाय Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून अंजलि. बाय सर. बाय जी. बाय. बाय सर. बाय. सॉरी मुझे लगा खाना लग रहा है.